ओह, शहजादी के पास इन खूबसूरत तितलियों को काबू करने की सलाहियत थी। बहुत खूब लगता था, लेकिन शहजादी इतनी उदास क्यों थी? आए जाने अभी वो फेरी टेल से। एक दफा का जिक्र है, एक सल्तनत में जेना नामी एक खूबसूरत शहजादी रहती थी। पैदाइश से जेना को एक मोजज़ा नवाजा गया था कि वो तितलियों को दोस्त बनाकर अपने इर्द गिर्द अपनी हरकत के मुताबिक काबू कर सकती थी। जेना का खानदान हमेशा अपना फारिग वक्त फूलों के बाग में गुजारते और ख्वाहिश करते कि ये पुरअमन लम्हा हमेशा ऐसे रहे। लेकिन जब जेना 10 साल की हुई, बादशाह बीमार हुआ और वफात पा गया। तब से उसकी वाहिद रिश्तेदार मलका मेबल थी। अलबत्ता उस वक्त मलका मेबल आहिस्ता आहिस्ता बहुत सख्त हो गई। हमेशा उसे तलवार चलाना और खुद की हिफाजत करना सिखाने पर जोर देती। वो हमेशा जेना को रोजाना बगैर रुके मशक करने पर मजबूर करती। जेना कितनी भी कोशिश करती, वो उसकी उम्मीद पर पूरा नहीं उतरती थी। जेना, आजकल तुम मशक नहीं कर रही। आज तुम मुझसे भी मुकाबला नहीं जीत सकती। खुद को खतरे से कैसे महफूज करोगी? मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन कितनी भी करूँ आपसे नहीं जीत सकती। वैसे भी मुझे तलवार चलाना सीखना पसंद नहीं, और खसूसन आज अपनी सालगिरह मश्क में नहीं गुजारना चाहती। मैं बस बाग में आराम करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी वजाहतें और नहीं सुनना चाहती। अभी मैं तुम्हारे कमरे में मुहाफिज बढ़ा देती हूँ ताकि तुम और ज्यादा मशक करो। आज हरगिज तुम्हें बाहर चहलकदमी के लिए नहीं जाना चाहिए, खसूसन फूलों के बाग में, जहाँ बहुत खतरनाक चीजें हैं। कौन सी खतरनाक चीज है जिस पर मुझे मना कर रही हो? हैं वहाँ, बस मैं अभी साफ नहीं बता सकती। मैंने फैसला कर लिया और बदल नहीं सकती। मुहाफिजो, शहजादी का ख्याल रखो। मेरी माँ हमेशा मुझे मशक करने का क्यों कहती है? मेरे जज्बात को नजरअंदाज करके मुझे आराम की भी जरूरत है जब थक जाऊं। मैं नहीं रह सकती इस कमरे में हर वक्त मशक के लिए। मुझे निकलने का तरीका ढूंढना होगा। ये सोचकर जेना ने जल्दी से मंसूबा बनाया मुहाफिजों से बचकर बाहर निकलने के लिए। रास्ते में जेना ने एक खूबसूरत तितली को उड़ते देखा। उसने बिला रुकावट तितली का पीछा किया। तितली उसे फूलों के बाग ले गई और एक चमकती झाड़ी पर बैठ गई। तजस्सुस में जेना झाड़ी के पास गई देखने के लिए। जब उसने एक नफासत से तराशा हुआ डब्बा देखा। ओह, ये डब्बा कितना अजीब है। इसके अंदर क्या है? मैं खोलती हूँ। ओह खुदाया, ये क्या है? नहीं। जब जेना जागी, उसने खुद को जहन्नुम में पाया, जहाँ खौफनाक मौत का पयंबर उस पर मुस्कुरा रहा था। कौन हो तुम? मैं कहाँ हूँ? मैं मौत का देवता हूँ, जहन्नुम का हुक्मरान। तो मैं जहन्नुम में क्यों हूँ? क्या कोई गलती की मैंने? पुरसकून हो जाओ शहजादी जेना। दरअसल तुम्हारा यहाँ होना पहले से तय था। बहुत साल पहले जब तुम्हारे वालिद बीमार हुए, मलका मेबल तुम्हारी माँ ने मेरे साथ मुआहिदा किया। बादशाह की जिंदगी कुछ साल बढ़ाने के लिए तुम्हारी जिंदगी का सौदा किया जब 18 साल की हो जाओ, और मलका मान गई। और आज मैं आया हूँ मलका और अपने बीच मुआहिदे को पूरा करने के लिए। मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। तुम बहुत बेवकूफ हो। तुम अपनी रूह खोने वाली हो, फिर भी अपनी माँ पर भरोसा करती हो। बहुत अरसे तक वो तुम्हें अपनी औलाद नहीं मानती थी। हमेशा तुमसे सख्ती से वो करवाती जो तुम नहीं चाहती थी। वैसे भी मैं सच कह रहा हूँ, तो ये देखो, उसी के दस्तखत नहीं। हाँ, मेरी माँ के दस्तखत हैं। समझ गई। इस सारे वक्त में
मेरी माँ मुझे सिर्फ एक चीज की तरह सलूक करती रही जिसे मुआहदे में इस्तेमाल करे। इसीलिए इसने कभी मेरी ख्वाहिशों को ना सुना और प्यार ना किया। बिल्कुल सही। तुम्हें इस शख्स से कम गमज़दा बनाने के लिए तुम्हारी रूह बचा लेता हूँ। रुक जाओ। ये आवाज किसी और की नहीं, मलका मेबल की थी। ऐसा हुआ, मलका मेबल ने जान लिया कि शहजादी जेना महल से भाग गई। उसे ढूंढने के लिए भागी। जब फूलों के बाग पहुंची, उसने मौत के देवता को जेना को खींचते देखा तो वो बाकी अंधेरे बादलों का पीछा करती जहन्नुम पहुंच गई। जेना, क्या तुम ठीक हो? मौत के देवता ने तुम्हारे साथ क्या किया? मौत के देवता ने मेरे साथ जो किया तुम्हें तो ज्यादा पता होगा, क्योंकि तुम ही ने मेरी जिंदगी का मुआहदा किया। तो अब वो मेरी जिंदगी लेने आ रहा है। ऐसा नहीं जैसा सोच रही हो। ध्यान से। अच्छी चाल है। मैं तो जेना की रूह लेना चाहता था, लेकिन अगर मलका अपनी जिंदगी देना चाहती है, मुझे तुम दोनों को मौत के दरवाजे पर भेजने पर कोई एतराज नहीं। ये कहकर मौत का देवता मुसलसल मंत्र डालता रहा मलका और जेना पर हमले के लिए। मलका को उन जादुई हमलों को रोकने में मुश्किल हुई। अलबत्ता उसकी ताकत देवता का मुकाबला नहीं कर सकती थी। तो लड़ाई के थोड़ी देर बाद अगरचे मलका मौत के देवता के जादू का मुकाबला कर पाई, लेकिन शदीद जख्मी हो गई। माँ, क्यों लड़ी तुम मौत के देवता से? क्या तुम्हारा इससे मुआहदा नहीं था मेरी रूह लेने के लिए? दरअसल बहुत साल पहले जब तुम्हारे बाबा बीमार हुए, मौत का देवता आया और कहा कि तुम्हारे बाबा की जिंदगी बढ़ाएगा मेरी जिंदगी के बदले। अलबत्ता जब मैं मुआहदा कर रही थी, उसने तुम्हें देखा, एक पाक और ताकतवर रूह जो वो जानता था जहन्नुम की अच्छी हुक्मरानी करेगी। तो मौत के देवता ने फैसला बदला और आखिरी वक्त पर मुआहदा बदल दिया कि तुम्हारी 18वीं सालगिरह पर वो तुम्हारी रूह ले जाएगा तुम्हारे बाबा की जिंदगी के बदले। मैंने रोकने की कोशिश की, पर उसने तुम पर मंत्र फेंका और गायब हो गया। एक और शर्त थी कि मैं ये किसी को बता नहीं सकती। अगर मैं ये ना करती तो मौत का देवता तुम्हें फौरन ले जाता। तो आज तक मैंने सख्ती से तुम्हें तलवार चलाना सिखाया, इस उम्मीद में कि तुम ताकतवर बनकर खुद को और अपने प्यारों को महफूज रखो। मैं माफी चाहती हूँ तुम्हें उदास करने के लिए और तुम्हारे जज्बात नजरअंदाज करने के लिए। उम्मीद है तुम मुझसे नाराज नहीं। मैं समझ गई, तुम्हारा कसूर नहीं। माँ और बेटी के अल्फाज बहुत जज्बाती हैं, लेकिन बदकिस्मती से मुआहदे के मुताबिक मुझे फिर भी तुम्हारी रूह लेनी है। नहीं, मैं तुम्हें हमारी रूहें नहीं छीनने दूंगी। मैं तुम्हारा मुआहदा तोड़ दूंगी। फिर जेना ने अपनी तलवार से कोशिश की मौत के देवता की जादुई शुआओं से खुद को और माँ को बचाने के लिए। जख्मी होकर भी वो जज्बे से लड़ती रही। क्या ये तितली है? हाँ सही, ये हमेशा मेरी हरकत पर चलती हैं। फिर तितलियों, मेरी मदद करो। जहन्नुम की तितलियों की मदद से जेना ने अपनी तलवार मौत के देवता की तरफ मोड़ी और शिद्दत से लड़ी। मौका पाकर मौत के देवता का ध्यान हटाकर जेना ने मुआहिदा तोड़ दिया। नहीं, मेरा मुआहिदा तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मौत का देवता मलका और जेना की तरफ भागा, लेकिन चूंकि मुआहिदा टूट चुका था, वो उन्हें कुछ नहीं कर सकता था। नहीं, मेरी टांगे हिल नहीं पा रही। मुआहिदा खत्म हो गया, तो इसीलिए मौत के देवता तुम अब हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सही, अब वापस अपने जहन्नुम में चले जाओ। नहीं, नहीं। इसके बाद मलका और जेना बहिफाजत महल वापस पहुंच गईं। तब से वो ज्यादा वक्त एक दूसरे को राज बताते हुए गुजारती और खुशी से रहने लगी।
ये थी शहजादी फ्लोरा। वो एक खूबसूरत और नर्म दिल शहजादी थी। वो सबके साथ अच्छी थी। ओह, लेकिन कुछ तो गलत हो रहा है। तुम इतनी सुस्त क्यों हो? अब से जो भी मेरी खिदमत में देर करेगा, मैं उसे सजा दूंगी। यकीन नहीं हो रहा, क्या ये हमारी शहजादी फ्लोरा है? ये इतनी गुस्सैली और दबंग क्यों बन गई है? कितना खौफनाक है ये। शहजादी फ्लोरा सबर वाली और सबके साथ नर्म दिल होती थी। उसे खास तौर पर बाग में चहलकदमी के वक्त लिली के फूल देखना बहुत पसंद था, पर अब वो बिल्कुल बदल गई थी। तुम बहुत देर लगाते हो। तुम जल्दी और मुख्तसर बात नहीं कर सकते। आराम से फ्लोरा, तुम इतनी मुश्किल क्यों बन रही हो? अगर वो तेज बोलेगा तो मैं कैसे समझूंगा? ये तो वक्त का ज़िया है बाबा। बादशाह ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका बर्ताव बिगड़ता रहा। फ्लोरा को क्या हो गया है? इतनी बदल गई है। शायद मुझे ताज से मशवरा करना चाहिए। वो एक जादुई ताज था। वो हर वक्त जगमगाता रहता और शाहों को मशवरे देता। लेकिन जब से फ्लोरा का बर्ताव बदला, तो ताज ने जगमगाना बंद कर दिया। बादशाह ने कमरा बंद करने का हुक्म दिया और किसी को करीब ना आने दिया। कितना अजीब है, ताज ने जगमगाना बंद क्यों कर दिया? ये तो लिली के फूल नहीं, जो फ्लोरा को बहुत पसंद है। जब बादशाह को होश आया, तो वो साहिल पर था, एक अजीब सुनहरे मेंढक के पास। क्या मैं जिंदा हूँ? ओह, एक सुनहरा मेंढक। आलम पनाह, मैंने ही आपको दरिया से बचाया। बहुत खूब, तुम बोल सकते हो। मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी फ्लोरा नामी शहजादी है। आजकल सब बहुत मुश्किल में है क्योंकि वो बहुत बदल गई है। हाँ, क्या तुम्हें इसकी वजह मालूम है? नहीं, लेकिन वादा करता हूँ शहजादी को उसकी असल शख्सियत में वापस लाने के लिए मदद कर सकता हूँ, अगर आप मुझे शहजादी के पालतू जानवर के तौर पर घर ले जाएं। फ्लोरा, ये सुनहरा मेंढक अब से तुम्हारा दोस्त होगा। बाबा, आपने मुझसे पूछे बगैर फिर फैसला कर लिया। मैं ये बदसूरत मेंढक कैसे रख सकती हूँ? फ्लोरा, ये मेरा हुक्म है। ये मेंढक बहुत अच्छा है, तुम्हारी बहुत मदद करेगा। मेरे बाबा ने तुम्हें यहाँ रख तो लिया, पर मेरे साथ रहने का सोचना भी मत। तुम्हारी जगह कमरे के कोने में है। तुम इसी काबिल हो। अब मुझे अकेला छोड़ दो। उस रात शहजादी फ्लोरा बीच रात अचानक जाग गई। वो किसी के बस में लग रही थी और चुपके से महल से निकल गई। फ्लोरा जंगल में गई, एक डरावने घर में। वो एक चुड़ैल का घर था जिसने उस पर मंत्र डाल रखा था। अगर मैं जादुई ताज हासिल कर लूं तो सल्तनत पर हुकूमत कर सकती हूं, लेकिन ताज को शाही खानदान के अलावा कोई हाथ नहीं लगा सकता, इसलिए मुझे इस लड़की को इस्तेमाल करना होगा। लेकिन ताज ने जगमगाना क्यों छोड़ दिया जब से मैंने फ्लोरा को बस में किया है? उसे मालूम नहीं था कि ताज ने फ्लोरा में चुड़ैल की शैतानी ताकत को भांप लिया था, इसलिए जगमगाना छोड़ दिया। ये यहाँ क्यों है? क्या ये मेरे बेहतरीन मंसूबे को खराब करना चाहता है? लेकिन इतना आसान नहीं। अब तुम सिर्फ एक मेंढक हो। ये लो फ्लोरा, इस रस्सी से सुनहरे मेंढक को मार दो। इससे ताज दोबारा जगमगाएगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी रहनुमाई और मदद के लिए। महल वापसी पर फ्लोरा को सुनहरा मेंढक कहीं न मिला। वो गुस्से से उस कमरे में गई जहां ताज था।
लेकिन ताज गायब हो गया। हाँ? सिर्फ एक अजीब आदमी वहाँ उसका इंतजार कर रहा था। तुम कौन हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई अंदर आने की? मेरा ताज कहाँ है? मैं पड़ोसी मुल्क का शहजादा पैट्रिक हूँ, तुम्हारा साथी सुनहरा मेंढक। माजरा ये था कि पड़ोसी मुल्क का शहजादा पैट्रिक भी चुड़ैल का शिकार था। वो खुशकिस्मत था कि एक परी ने उसे बचाया। मुझे बचाने का शुक्रिया, लेकिन मुझे दोबारा इंसान बनने के लिए क्या करना होगा? पड़ोस की सल्तनत में जाओ। वहाँ शहजादी फ्लोरा भी चुड़ैल के असर में है और बदतमीज बन गई है। अगर तुम उसे पहले जैसी बनाने में मदद करो और चुड़ैल को हराओ तो वापस इंसान बन जाओगे। वहाँ एक जादुई ताज है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। इसलिए सुनहरा मेंढक बादशाह को कहने आया कि उसे फ्लोरा के पास ले जाएं। फ्लोरा पर चुड़ैल का असर और उसे रात को चुपके से निकलते देखकर सुनहरा मेंढक मुहावजों का ध्यान बटाकर ताज वाले कमरे में दाखिल हो गया। उस वक्त ताज अचानक फिर जगमगाया। उसने पैट्रिक का शाही खून और फ्लोरा को बचाने का मकसद पहचान लिया। जादुई ताज, मुझे बताओ, मैं शहजादी फ्लोरा को दोबारा पहले जैसा कैसे बनाऊं? वो लिली के फूल ढूंढो जो फ्लोरा को पसंद है। वो उसे ठीक करेंगे और चुड़ैल का मंत्र खत्म करेंगे। लिली के फूलों का गुलदस्ता उठाकर पैट्रिक उस कमरे में लौटा फ्लोरा का इंतजार करने। फ्लोरा, ये गुलदस्ता तुम्हारे लिए है। उम्मीद करता हूँ तुम अपनी असल हालत में जल्दी आ जाओ। अपने पसंदीदा लिली के फूल देखकर फ्लोरा को झटका लगा। वो चुड़ैल के असर से निकल आई, लेकिन फिर उसके सर में शदीद दर्द हुआ। क्या हो रहा है? आह, मेरा सर बहुत दुख रहा है। आह, शहजादी फ्लोरा, क्या हो गया है तुम्हें? मैं जानती थी ये तुम हो, शहजादा पैट्रिक। अगर शहजादी फ्लोरा मेरे किसी काम की नहीं तो मैं तुम दोनों को तबाह कर दूंगी। चुड़ैल ने मंत्र डाला फ्लोरा से शैतानी रस्सी लेने के लिए। उसने रस्सी डाली शहजादा पैट्रिक को खत्म करने के लिए। वो वापस सुनहरा मेंढक बन गया। जल्दी से ताज को बाहर निकाला, रस्सी को रोका और वापस चुड़ैल की तरफ मोड़ दिया। तुम्हें भी खुशी नहीं मिलेगी। मैं शहजादी फ्लोरा पर मंत्र डालती हूँ कि हमेशा ऐसी ही बदतमीज रहे, कभी अपनी असली हालत में ना आए। चुड़ैल अपनी आखिरी ताकत इस्तेमाल करने में कामयाब हुई। एक मंत्र वाली जादुई शुआर डाली जो लिली के गुलदस्ते से टकराई। पैट्रिक ने जल्दी से फ्लोरा को उठाया। वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी। अब मैं क्या करूं? ये गुलदस्ता तो फ्लोरा पर मंत्र की शक्ल बन चुका है। क्या वो कभी पहले जैसी नहीं बन पाएगी? बदतमीज, क्या तुम बेहोशी की हालत में मेरा इस्तेमाल करोगे? दूर हो जाओ मेरी नजरों से। शहजादी को बचाने और उसके गुस्से को खत्म करने के लिए शहजादे को शहजादी की सब्र करने में मदद करना होगी और मुश्किलों को झेलना होगा। वो धीरे धीरे बदलेगी। क्या तुम भूल गई? मैं शहजादा पैट्रिक हूँ जिसने तुम्हें लिलीज का गुलदस्ता दिया। तुम? क्या वाकई? लेकिन गुलदस्ता तो इतना खूबसूरत है। तो लिली के फूलों के बाग में चलते हैं। पैट्रिक फ्लोरा को बाग में ले गया। वो उसे फूल लगाने और उनका ख्याल करना सिखाने लगा। बताओ, ये कब बड़े होंगे? तुम्हें सब्र करना होगा। मुझे देखो। कई दिन बाद पैट्रिक फ्लोरा के साथ सब्र करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता शहजादी को काम करने में मजा आया। उसने सब्र, नरमदिली और खुला दिल करना दोबारा सीख लिया जो उसने खोया था। शैतानी गुलदस्ता जिस पर चुड़ैल का मंत्र था आहिस्ता आहिस्ता मुरझा गया।
रहे पैट्रिक और फ्लोरा वो एक दूसरे के करीब आते गए। एक पुरवकार शादी की तकरीब हुई। सब खुश थे क्योंकि फ्लोरा अपनी असल शख्सियत में वापस आ गई थी। एक खूबसूरत और नर्म दिल शहजादी। वंडरलैंड के शानदार मरकजी हॉल में लोग ताकतवर आग देवता हेनरी और खूबसूरत पानी की परी ऑरा की शादी का जश्न मना रहे थे। अलबत्ता ये खुशी ज्यादा अरसा नहीं रही जब ऑरा हेनरी की मंगेतर गायब हो गई और सिर्फ थोड़े से सबूत मौजूद थे। हेनरी उसे कैसे ढूंढ सकता है और शहजादी के गायब होने की वजह क्या है? आए अभी जाने वो फेरी टेल से। जबकि हेनरी फौरन ऑरा को ढूंढने लगा। ज्यादा दूर नहीं, एक पुरस्कार जंगल में ऑरा बेचैनी से कुछ ढूंढ रही थी। अचानक अजीब बेलों ने उसे पकड़ लिया। जितना ऑरा जोर लगाती वो और मजबूती से पकड़ लेते। इन बेलों से निकलना बहुत मुश्किल है। अगर मैं वक्त पर ना निकली, मुझे डर है मेरे पहुंचने से पहले हेनरी मुझे ढूंढ लेगा। लगता है यहाँ जंगली जानवर भी है। जैसे ही ऑरा पे हमला होने लगा, एक अचानक कुछ जादू जाहिर हुआ और उसे बचा लिया। आराम से दोस्त। और खूबसूरत लड़की, तुम्हें इन बेलों के साथ इतनी जोर आजमाई नहीं करनी चाहिए। वो समझेंगी तुम नुकसान पहुंचाना चाहती हो और वो ज्यादा जोर लगाएंगी। वाकई? हाँ, अब सुकून करो, मैं निकलने में तुम्हारी मदद करता हूँ। जैसे ही उसने ये बोला, नौजवान ने उसके गिर्द बेलों को खत्म करने के लिए अपना जादू इस्तेमाल किया। शुक्रिया मुझे इन बेलों से बचाने के लिए। मैं ऑरा हूँ, वंडरलैंड की शहजादी। कोई बात नहीं, मैं रायन हूँ, दरख्त की रूह जो इस पुरस्कार जंगल में रहता है। शायद हम दोस्त बन सकते हैं। दरख्त की रूह दिलचस्प है। मैंने ये भी सुना है दरख्त की रूहें जंगल में हर जानदार से बात कर सकती हैं। बिल्कुल सही। तो असल में बेलों ने मुझे अभी बताया कि जब तुम यहाँ से भाग रही थी, कहीं तुम खाई में ना गिर जाओ, तो उन्होंने तुम्हें खतरे से बचाया। लेकिन दोनों तरफ शायद कुछ गलतफहमी हो गई होगी और भेड़िया ये सोच रहा है तुम यहाँ पौधों को नुकसान पहुँचा रही हो, इसलिए इतना गुस्सा हुआ। ओह अच्छा, गलत समझने के लिए माफी चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी करके ये ले लो। ये मेरा माफी के लिए तोहफा है। लेकिन तुम्हारे जैसी शहजादी इस जंगल में क्यों है? क्योंकि मैंने सुना है कि इवास की चोटी पर एक जादुई हाला है जिसमें उसके मालिक की ख्वाहिशें पूरी करने की ताकत है। मुझे वो हाला चाहिए अपनी सल्तनत के लोगों को अपने मंगेतर आग देवता हेनरी के जुल्म से निजात दिलाने के लिए। उसने क्या भयानक चीजें की हैं तुम्हें इतना गुस्सा और जादुई हाला हासिल करने का जुनून देने के लिए? शुरू में आग देवता हेनरी मेरी खूबसूरती से बहुत मुतासिर था। और मुझसे शादी का बहुत बार कहा। अलबत्ता मेरे ऐसे बदतमीज लोगों के लिए कोई जज्बात नहीं और जज्बात के लिए जबरदस्ती भी नहीं करना चाहती। अलबत्ता मुझे जबरदस्ती राजी करने के लिए उसने जान के मेरी सल्तनत के दरियाओं को रोक दिया और मेरे लोग मुसीबत में आ गए। जब मैंने सबकी मदद का रास्ता निकाला, मुझे एहसास हुआ मेरा जादू कमजोर होता जा रहा है क्योंकि मुझे पानी की ताकत नहीं मिली। इसलिए हेनरी ने आसानी से हरा दिया और शादी पर मजबूर कर दिया, वरना लोगों को इसकी सजा मिलती। मैं मान तो गई। लेकिन मैं हमेशा लोगों की मदद करने का तरीका ढूंढती रही और आखिरकार मैंने जादुई हाले का सुना तो इसे ढूंढने का फैसला किया। तो ये बात है, फिर मैं जादुई हाला ढूंढने, मंगनी तोड़कर सल्तनत के लोगों को बचाने में तुम्हारी मदद करूंगा। वाकई? बहुत शुक्रिया।
इसके बाद दोनों ने जादुई हाला ढूंढने का सफर शुरू किया। मुश्किलात और रुकावटों के बावजूद रायन की पुरजोश मदद के साथ औरा भी आराम से एवास्ट पहाड़ तक पहुंच गई। अलबत्ता जब औरा भूखी थी और खाने की तलाश करने वाले रायन के इंतजार में थी, वो अचानक आग देवता हेनरी के हाथों पकड़ी गई। ऐसा हुआ कि पानी के बुलबुलों और दोनों के पैरों के निशान की मदद से वो औरा तक पहुंच गए। छोड़ दो मुझे। तुम्हारे ख्वाबों में मुझसे बचने का कोई रास्ता नहीं। मैं तुमसे शादी के लिए तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। रायन, औरा से दूर रहो, उसे चोट ना लगे। एक दरख्त की रूह जो आग देवता हेनरी से ऊंची आवाज में बात की जुर्रत करता है, फिर नताइज भी भुगतोगे। औरा, क्या कर रही हो? मैं इसको सजा दे रहा हूँ। हेनरी, मेहरबानी करो, इसे मत मारो। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ, तुम्हें ये पहले कहना चाहिए था। आओ अब चलें। मेहरबानी करो, वो मर रहा है। क्या मैं जाने से पहले उसे शिफा दे दूं? ठीक है, क्योंकि तुमने मेरे साथ जाने की हामी भरी। जल्दी उस दरख्त रूह को ठीक करो और वापस चलो। औरा जल्दी से रायन के पास गई और अपना आखिरी जादू उस पर डाला। माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। नहीं, तुमने मेरे लिए बहुत कुर्बानी दी है, इसलिए मैं अपनी आजादी तुम्हें बचाने के लिए कुर्बान करती हूँ। मैं कोशिश करूंगा जादुई हाला ढूंढकर ड्रायड बनूं। उस वक्त तुम्हें और लोगों को बचाने आऊंगा। रायन के जख्म ठीक करने के बाद आग देवता हेनरी औरा को फौरन वापस सल्तनत घसीट कर ले गया। रहा रायन, उसने अपना वादा पूरा करने की ठानी और जल्दी एवास्ट की चोटी पर पहुंचा। मुश्किलात पर काबू पाकर आखिर वो पहुंच गया। हालांकि रायन ने जादुई हाला ढूंढ लिया, वो उसे छू नहीं सकता था। ओ दरख्त की रूह, मैं जान गया था तुम्हारी ख्वाहिश जब तुम औरा और लोगों को बचाने के लिए मेरी ताकत हासिल करने यहाँ आए। अलबत्ता तुम अभी भी ड्रायड बनने की ताकत नहीं रखते, तो तुम अभी भी सबको बचाने में मेरी मदद चाहते हो। तो जंग के बाद तुम्हारा जादू मैं ले लूंगा और तुम आम आदमी बन जाओगे। क्या मंजूर है? लेकिन अगर मैं आम आदमी बन गया तो मैं जंगल में हर चीज से बात नहीं कर पाऊंगा। सही? सही। लेकिन औरा ने भी मुझे ठीक करने के लिए अपना आखिरी जादू लगा दिया, तो मैं उसका बदला देने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अच्छी बात है। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, एक जादुई रोशनी फैली, रायन में घुसी और उसे ड्रायड बना दिया और औरा की सल्तनत भेज दिया। ये तुम्हारे नेक दिल की वजह से है, दूसरों के लिए कुर्बानी का जज्बा, जो सबूत है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत और हक है मेरी ताकत लेने के लिए। अपनी ताकत सबको बचाने और महफूज रखने के लिए इस्तेमाल करो। बहुत शुक्रिया। इसके बाद रायन फौरन आग देवता हेनरी और औरा की शादी पर पहुंचा और उन्हें रोका। जब आग देवता हेनरी ने रायन को शादी बर्बाद करते देखा तो बहुत गुस्सा हुआ और उस पर हमला करने बढ़ा। अलबत्ता जादुई हाले के जादू से लैस
रायन ने आसानी से आग देवता के जादुई हमलों का मुकाबला किया। खुद को कमजोर होते देखकर हेनरी ने जानकर जादू ऑरा की तरफ मोड़ा ताकि रायन अपने जादू पर काबू खो दे और उसे हरा दे। अलबत्ता जब हेनरी अपना आखिरी वार करने वाला था, ऑरा ने जल्दी से जादू वापस उसकी तरफ मोड़ा। रायन ने मौके का फायदा उठाया, आग देवता को मुकम्मल तौर पर हराने के लिए मिलाकर कोशिश की। आखिर में हेनरी हार गया। वो गुस्सा था और अपने सिपाहियों के साथ भाग गया। रायन, हम जीत गए। हाँ, ये सब जादुई हाले की ताकत की बदौलत है जिसने मदद की। आओ अब लोगों को पानी वापस हासिल करने और सल्तनत दोबारा तामीर करने और तरक्की करने में मदद करें। रायन की ताकत से सल्तनत को पानी का जरिया वापस मिल गया। सिर्फ ये नहीं, औरा और लोगों ने भी उसे प्यार किया और उसे उस जगह रहने और इकट्ठे हिफाजत करने की दावत दी। रायन ने खुशी से कबूल किया और जल्द ही ड्रयाड रायन और शहजादी औरा के जज्बात और ज्यादा जुड़ते गए। आखिर उन्होंने सबकी दुआओं से खुशी से शादी कर ली।